शुभेंदु सरकार ने बंगाल के संसाधनों पर कुंडली मारकर बैठे अवैध बांग्लादेशियों का ऐसा इलाज करना शुरू किया है कि घुसपैठिए सिर पर पांव रखकर भाग रहे हैं। तस्वीरें भी आपके सामने आ रही हैं। इन घुसपैठियों को शुभेंदु सरकार यूं ही नहीं जाने दे रही। इनके लिए बाकायदा होल्डिंग सेंटर बनाए गए। वहां इन लोगों की पहचान तय हो रही है, कागजातों की जांच की जा रही है और इसके बाद इन्हें बांग्लादेश के हवाले किया जा रहा है। होल्डिंग सेंटरों को लेकर शुभेंदु सरकार ने पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। जल्दी जल्दी भागो। अवैध बांग्लादेशी आलिया को भी जाना होगा। आलिया की आलिया बेगम। आलिया बेगम ये जशोर के निवासी है, बांग्लादेश के। अपनी बेटी के इलाज के लिए इंडिया आए तो थे। इसके पास ना तो पासपोर्ट है, ना तो वीजा है और ना ही कोई मेडिकल कागजात। घुसपैठिया हारून भी जाएगा। अब मास्क उतारिए, अपना मास्क उतारिए। हाँ हाँ, क्यों? शर्म आता है? हाँ, লজ্জা করছে। হ্যাঁ লজ্জা করছে। এখন লজ্জা করছে যে ঢুকলেন ভারতবর্ষে, লজ্জা করেনি? मुस्तफा को भी भागना होगा। जरीना भी नहीं बच पाएगी। हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, बांग्लादेशियों के अब्बा जान का घर नहीं। एक एक घुसपैठिए निकाले जा रहे हैं चुन चुन कर। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो। आओ आओ, इधर आओ, बैठो। हमारा राज्य में थोड़ा वोट दो, थोड़ा सा बॉम्बिंग करो, थोड़ा सा हिंदू लोग को डराओ। बंगाल सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन में है। सीएम शुभेंदु का खुला ऐलान है, जल्दी भागो। गृह मंत्री अमित शाह की लाइन पर ही बंगाल से चुन चुन कर घुसपैठियों को निकाला जा रहा है। जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। लिहाजा मालदा टू उत्तर 24 परगना भारत में घुस आए अवैध बांग्लादेशी भगाए जा रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने के लिए शुभेंदु सरकार का इंतजाम जरूर देखना चाहिए। बंगाल में कितने होल्डिंग सेंटर हैं, इन होल्डिंग सेंटरों में कितने घुसपैठिए रखे गए हैं, उसकी पहली लिस्ट जी न्यूज आपके लिए एक्सक्लूसिव लेकर आया है। शुभेंदु सरकार की लिस्ट के मुताबिक बंगाल में इस वक्त 11 होल्डिंग सेंटर पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं। इन होल्डिंग सेंटर्स में 386 घुसपैठिए रखे गए हैं। सबसे ज्यादा 335 घुसपैठिए बसीरहाट में बने होल्डिंग सेंटर में रखे गए हैं, जिसमें 149 पुरुष, 99 महिला और 88 बच्चे शामिल हैं। होल्डिंग सेंटर का मतलब होता है वैसी जगह जहां डिपोर्ट करने से पहले घुसपैठिए रखे जाते हैं। 100 से भी ज़्यादा जो बांग्लादेशी नागरिक है वो हकीमपुर चेक पोस्ट आ गए थे, वो बांग्लादेश पहुंचने के लिए, भारत छोड़ने के लिए, क्योंकि इतने सालों से टीएमसी के ज़माने में ये लोग यहाँ पे अवैध तरीके से रह रहे थे। ये वही बांग्लादेशी नागरिक हैं जो हाकिमपुर चेक पोस्ट पर जमा हुए थे, जिन्हें अब होल्डिंग सेंटर्स में शिफ्ट किया गया है। सरकारी अमला सूबे की गली गली में गिन रहा है कहां कितने अवैध घुसपैठिए बचे हैं, कितने छिपे हैं, कितने फर्जी कागजात पर टिके हैं। बंगाल के होल्डिंग सेंटर्स में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा घुसपैठिए मुर्शिदाबाद में रखे गए हैं, जहां इस वक्त 19 घुसपैठिए मौजूद हैं। इसके अलावा बरुईपुर, सुंदरबन, दक्षिण दिनाजपुर, बोगांव, बारासात, कूच बिहार, जंगीपुर, कृष्णनगर और मालदा में भी होल्डिंग सेंटर्स में घुसपैठियों को रखा गया है। बंगाल के होल्डिंग सेंटर में रह रहे घुसपैठियों के दस्तावेजों की जांच, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और पहचान के बाद उन्हें सीधा बीएसएफ को सौंपा जा रहा है, जो डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
घुसपैठियों के खिलाफ शुभेंदु सरकार फुल फोर्स में, फुल एक्शन में काम कर रही है। आने वाले दिनों में और भी घुसपैठिए बंगाल से चुन चुनकर होल्डिंग सेंटर में पहुंचाए जाएंगे। शुभेंदु जिस तरह से सीएम पद संभालने के बाद एक और एक से बढ़कर एक तगड़े एक्शन ले रहे हैं, उनके फैसले लेने की सुपर स्पीड चर्चा का विषय बनी हुई है। इन 20 दिनों में सीएम शुभेंदु के सॉलिड फैसले ग्राउंड में उनके स्कोरबोर्ड को मजबूत करते जा रहे हैं। फिर चाहे वो फैसला बुलडोजर एक्शन का हो, बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन देनी हो, धार्मिक स्थल पर तेज लाउड स्पीकर बजाने पर बैन हो, या फिर सड़कों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी, और बकरीद से पहले गोहत्या पर पाबंदी, और बकरीद की छुट्टी में कटौती से कट्टरपंथियों के कलेजे पर सांप लौट गया है। इसी तरह मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का फैसला, बंगाल में होल्डिंग सेंटर की शुरुआत और घुसपैठिए डिपोर्ट करने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ना भी शुभेंदु की सुपर स्पीड को दिखाता है। शुभेंदु की पुलिस का गुंडों के खिलाफ बनियान मॉडल भी सुर्खियों में है, और अब एकदम लेटेस्ट एक्शन, शुभेंदु सरकार ने मंदिर के 1 किलोमीटर के दायरे में शराब दुकानें बैन करने का लिया है।